राजपुरा नामक एक गांव था। उस गांव के समीप एक घना जंगल था। वहां से हमेशा डरावनी आवाजें आती थी। वहां पर जंगली चुड़ैल अपने साथियों के साथ रहती थी। उनका एक ही काम था, जो कोई भी दिखे उसे मारकर खा जाना। धीरे धीरे गांव से बहुत से लोग गायब होने लगे। अब गांव वालों को यह पता लग गया कि जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो गांव के लोगों को खा जाती है। इस बात को लेकर कोई भी गांव वाला उस ओर कभी नहीं जाता था। अगर कोई भूल चूक से वहां चला जाता तो वह उसे मारकर खा जाती थी। उस जंगल में जाने से गांव के सभी लोग डरते थे। वह सभी शाम होने से पहले ही अपने खेतों से लौट आते थे। उसी गांव के पास लालू और कल्लू नामक दो भाई थे। वे काफी मेहनती थे। उनकी आर्थिक हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। वे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, जो कि गांव के एक कोने में थी। वे दोनों भाई चाहते थे कि उनका भी एक घर हो। उस घर में वे सारी सुविधाएं हो जो शहरी लोगों के पास है, ताकि उन्हें रोज खेती बाड़ी के सहारे ना रहना पड़े। इसी को ध्यान में रखते हुए वे दिन रात मेहनत करते थे। उनकी एक पुश्तैनी जमीन भी थी, जिस पर वे खेती किया करते थे। बरसात का दिन था। दोनों भाई खेत के काम में काफी व्यस्त थे। अब शाम भी होने वाली थी। चल भाई, अब घर चलते हैं। देख, शाम भी होने वाली है और आसमान में काले बादल भी मंडरा रहे हैं। जाओ भाई जाओ, मैं अभी खेत की मेड़ ठीक करके आता हूँ। बस कुछ ही देर में आ जाऊंगा। भाई, तुम मेरी तनिक भी चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। मैं तो किसी से भी लड़ लूं, चाहे वो चुड़ैल ही क्यों ना हो। कल्लू की बात सुनकर लालू मुस्कुराता हुआ घर की ओर चल देता है और मन ही मन बड़बड़ाता है। बड़ा शेर बनता है, चूहा देख ले तो ऐसे भागता है जैसे गधे के सिर से सींग। कोई विपत आ गई ना, तब पता चलेगा पहलवान को। मेरी बात तो नहीं मानता, अपनी ही मनवाता रहता है बस। इधर तभी अचानक बहुत तेज बारिश होने लगती है। किसी पेड़ की आड़ में कुछ देर बैठ जाता हूँ ताकि भीगने से बच जाऊँ। खेत के पास पेड़ बहुत ही कम थे, इसलिए वह जंगल की तरफ चला जाता है। बहुत समय बीत जाने के बाद जब कल्लू बहुत देर घर नहीं लौटा तो लालू को चिंता होने लगती है। वह मन ही मन कुछ बड़बड़ाते हुए बोला, हे राम, रात होने को आई है और अभी तक कल्लू खेत से घर नहीं लौटा। क्या हो गया? बारिश भी बहुत तेज हो रही है। अब क्या करूं मैं? कहीं वह उस जंगल में तो नहीं चला गया? अपने आप को बड़ा शेर समझता था ना, अब हो गई ना कोई बात। कह रहा था ना कि चल घर, लेकिन नहीं, मेरी बात तो नहीं माननी भाई साहब को। अब बड़े हो गए हैं ना। अपने भाई की चिंता में लालू बारिश की चिंता किए बिना साधु बाबा के पास चला जाता है, जो कि गांव की ऊपरी हवाओं का इलाज करते थे। गांव वाले उनके पास जाकर अपनी समस्या को बताते और साधु बाबा के कहे अनुसार वैसा ही करते। लालू जब साधु बाबा के पास पहुंचता है तो साधु बाबा अपने शिष्य के साथ घर में हवन कुंड के पास बैठे पूजा कर रहे होते हैं। लालू बार बार आवाज लगाने लगता है, साधु बाबा, साधु बाबा, साधु बाबा, साधु बाबा। साधु बाबा अपने एक शिष्य के साथ वहाँ पर हवन कुंड के पास बैठे और वे लालू को अपने पास बैठने का इशारा करते हैं। कुछ ही देर में उनकी पूजा संपन्न हो जाती है और वे पूजा वेदी से उठकर लालू से यहाँ आने का कारण पूछते हैं। लालू उन्हें सारी बात बता देता है। फिर बाबा अपने हवन कुंड के हवन से
बची एक लकड़ी को अभिमंत्रित कर अपने साथ लेकर जंगल की ओर लालू के भाई को खोजने के लिए चल देते हैं। इधर कल्लू बारिश से बचने के चक्कर में उस घने जंगल में गया तो कुछ ही समय में प्यास लग जाती है, तो वह पानी की तलाश में जंगल के इतने भीतर चला गया कि वह गांव लौटने वाला रास्ता ही भूल गया। वह डरा डरा जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक दूसरे पेड़ पर पड़ती है। वह देखता है कि एक सफेद साड़ी में एक औरत उस पेड़ से निकलती है और उसकी चोटी बहुत लंबी है, और बरगद के पेड़ के पीछे से देखता है। कुछ ही देर में और भी सफेद साड़ी में वहाँ और भी औरतें वहाँ आने लगती हैं। अब कल्लू को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये चुड़ैल है। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगता है, हो ना हो ये पक्का चुड़ैल ही है। अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो मुझे मार डालेगी। अब मैं क्या करूं? हे राम, मुझे बचाओ। यह कहकर वह भगवान को याद करने लगता है। फिर वह वहीं छुपकर कुछ देर तक बैठा रहता है। इधर सारे चुड़ैल एकजुट होकर एक जगह जाती हैं। कल्लू भी उनसे बचता बचाता उनके पीछे चलता है। कुछ दूर जाकर सारे चुड़ैल एक जगह एकत्र होकर बैठ जाती हैं और अपनी आँखों को बंद करके अपनी गर्दन को चारों ओर घुमाती हैं और उनके सभी के मुंह से एक मंत्र जैसी ध्वनि गुर्राने के समान निकलती है। कुछ ही देर में वहाँ पर एक शैतान प्रकट होता है और उन सभी को एक एक मटका देता है। उस मटके में क्या है, यह देखने के लिए कल्लू कुछ और नजदीक चला जाता है। कल्लू देखता है कि वे सभी उस मटके को अपने मुंह से लगाकर कुछ पीने लगती हैं। मटके में से रिसकर कुछ खून की बूंदें नीचे गिरने लगती हैं। यह देख कल्लू को अब कुछ नहीं सूझता और वह जोर से चिल्लाता है, अरे बाप रे बाप, ये तो सभी खून पी रही हैं। भागो रे यहाँ से, भागो, नहीं तो ये मेरा भी खून पी लेगी। इधर सभी चुड़ैलों को यह आवाज सुनाई देती है। तभी उनमें से एक चुड़ैल कहती है, आज तो कोई मनुष्य इस जंगल में हमारा भोजन बनने आ गया। बहुत दिन हो गए हैं, कोई भी मनुष्य इस जंगल में नहीं आया। अब आ ही गया है तो हमारी भूख शांत करेगा। हम सभी मिलकर उसे कच्चा चबा जाएंगी। उन सब चुड़ैलों की बात सुनकर कल्लू काफी डर जाता है और अब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगता है। तभी इधर लालू अपने भाई को ढूंढते ढूंढते जंगल में आ जाता है और लालू जोर जोर से कल्लू कल्लू पुकारने लगता है। इधर सारे चुड़ैल कल्लू की तरफ देखने लगती हैं।
वो उसको मारने ही वाली होती है कि देखती है कि उनके साथ एक साधु भी है। साधु के एक हाथ में कमंडल है और उसके दूसरे हाथ में एक डाली थी जो हवन की लकड़ी थी। उसे लेकर साधु कुछ मंत्र बोलता बोलता आगे बढ़ता चला जा रहा था और कहता है, आजा, आज तुझे मजा चखाता हूँ। मुझे ऐसा वैसा साधु समझा है। आज तुम सबकी नानी याद ना दिला दूं तो कहना। चुड़ैलो, गांव भर में आतंक मचा रखा है। आज तुम्हारा नाश ही कर दूंगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी हम सभी इन दोनों के साथ तुझे भी कच्चा चबा जाएंगी। भागो सभी यहाँ से, नहीं तो जान नहीं बचेगी। यह अघोरी आज तुम सबके प्राण लेकर ही जंगल से जाएगा। आज या तो तुम रहोगी या तो हम। मैं अपने कमंडल से तुम सबके लिए प्रसाद लाया हूँ, लोगी नहीं? कि यह कहकर साधु अपने कमंडल के जल से सभी को भिगो देता है। उनका शरीर जलने लगता है। धीरे धीरे वे सभी गायब हो जाते हैं, लेकिन जाते जाते वे चुड़ैल कह जाती हैं कि हम फिर वापस आएंगी और तुम्हारे गांव को बर्बाद कर देंगी। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगी। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, बाय बाय दोस्तों।